afternoon everyone. I am Mahi from 10th ICSE batch and my topic is acid and bases. Acids and bases एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमें अपनी डे टू डे लाइफ में मिल जाता है, जैसे कि टमाटोज में होता है, फिर एंट्स जब बाइट करती है तो उसमें भी हमें एसिड्स मिल जाता है। और बेसिस जैसे कि बेकिंग सोडा हो गया, उसमें बेसिस होते हैं। ये नाम दिया था रॉबर्ट बॉयल ने और उन्होंने बेसिस का भी नाम दिया था। बेसिस आर द सब्सटेंस जो सॉल्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं। अरहेनियस थ्योरम जिसने बताया था कि एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें H+ आयन लिबरेट करने की पावर होती है और बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो OH नेगेटिव लिबरेट करते हैं। एसिड्स मोस्टली सार होते हैं। हम एसिड्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन देयर कॉम्पोजिशन। पहला है बाइनरी, दूसरा है ऑक्सी एसिड्स जिसमें कि H के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, और तीसरा है हमारे पास कार्बोक्सिल एसिड्स। यहाँ पे मेरे पास एक बेस है बेकिंग सोडा जिसको मैं एक कप में डालूंगी, जिसमें ऑलरेडी मैंने रेजन्स डाल रखे हैं, और इसमें मैं एक एसिड डालूंगी, वीक एसिड है विनेगर। वाटर लिबरेट हुआ है इसमें और एक सॉल्ट भी बना है जो नीचे जमा हो गया, दैट इज सोडियम एसिटेट। और प्रोक्रास्टिनेशन वर्ड आता है प्रोक्रास्टिनेट का, जिसका मतलब होता है टू डिले फॉर टुमारो। एंड फिर इसके बाद 4 मेन रीजंस होते हैं प्रोक्रास्टिनेशन के। हमारी एक काम करने की 3 ही नीड्स होती है, या हम एफिलिएशन मिलेगी, अचीवमेंट मिलेगी, या फिर जब हम उस काम करेंगे तो हमें कोई पावर मिलेगी। फियर ऑफ फेलियर, तुम उस काम को इसलिए नहीं करते तुम्हें पता अगर मैं हार गई, मुझसे नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी। एंड दैट इज वाई पीपल डू नॉट ट्राई। एंड उसका रिग्रेट बाद में होता है, उसका लॉन्ग टर्म रिग्रेट होता है। शॉर्ट टर्म के लिए तो हमने उसे नहीं किया, बट लॉन्ग टर्म में हम आगे रिग्रेट करते हैं, काश मैंने वो कर लिया होता। जिसके आज सेमिनार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं आके यहाँ ट्राई नहीं करती तो मेरे को लॉन्ग टर्म में रिग्रेट होता कि मैंने पहले क्यों नहीं ट्राई किया अपना स्टेज फियर हटाने के लिए। इसके कुछ प्रोक्रास्टिनेशन को कम करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस है। पहला, शांति से एक पेपर और पेन लेके हम उसको अपनी प्रॉब्लम्स लिखेंगे कि हम कोई काम क्यों नहीं करें। आधा सॉल्यूशन वहीं आ जाता है जब हमें अपनी प्रॉब्लम पता चल जाती है।